प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को मणिपुर के दौरे पर हैं। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय दौरा नहीं, ना ही कोई वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा, लेकिन फिर भी यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मानी जाती है। बात करें मणिपुर की पृष्ठभूमि की, तो मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जो 2023 में भीषण जाति संघर्ष का शिकार बना। मैती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे गए और करीबन 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि अब हिंसा थमी है, लेकिन जो शांति है वह स्थायी नहीं बल्कि नियंत्रित है। मणिपुर की स्थिति अब भी सामान्य नहीं है, ये कही जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री की यह यात्रा अभी क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी की यह मणिपुर यात्रा 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद उनकी पहली यात्रा है। आखिर बार बड़ा हिंसा नवंबर 2024 में सामने आया था। तब से हालात अभी शांत है, लेकिन दोनों समुदायों के बीच अब तक गहरी खाई है। कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और मैती समुदाय जो घाटी पे स्थित है। दोनों के बीच एक सुरक्षा बफर जोन बनाया गया है। हजारों सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि टकराव ना हो, पर यहाँ शांति केवल उपस्थिति भर के लिए है। असल में विश्वास की कमी अब भी मौजूद है। प्रधानमंत्री का यह दौरा इस विश्वास को फिर से बहाल करने की कोशिश माना जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस दौरे का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी 2 प्रमुख स्थानों पर जाएंगे। पहला, चुराचंदापुर। यह इलाका कुकी बहुल्य क्षेत्र है और 2023 में हिंसा का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री विस्थापित लोगों से मिलेंगे और करीबन 7,300 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। वहीं इम्फाल में कालंगा फोर्ट में मैती समुदाय की संस्कृति केंद्र माना जाता है। वहाँ के जो लोग विस्थापित हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे और साथ ही 1200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस तरह मणिपुर को कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रुपए की योजनाएं मिलने जा रही है। शायद यह एक पहल हो सकता है, एक आर्थिक सहयोग जो कि शांति स्थापना करने में सहायक हो सकता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, यह शांति और विकास को साथ लेकर चलने के लिए रणनीति का हिस्सा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में किया था, वैसे ही मणिपुर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और राजनीतिक संवाद की कोशिश और दूसरी ओर आर्थिक विकास के जरिए भरोसे का निर्माण। प्रधानमंत्री दोनों समुदायों तक पहुंच रहे हैं, कुकी और मैती, ताकि वे यह महसूस कर सके कि केंद्र सरकार भी उनके साथ खड़ी है। बात करें स्थानीय प्रक्रिया की, तो कुकी समुदाय ने इस यात्रा का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक कहा है। 1998 के बाद पहली बार जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन मैती क्षेत्र में रहने वाले कुछ गुटों ने नजरअंदाजगी जताई है। 6 उग्रवादी संगठनों ने इस यात्रा को बहिष्कार करने की घोषणा भी की है। बात करें मणिपुर के वर्तमान शासन की, तो हिंसा के दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर दोनों पक्षों ने भरोसा खो दिया था। कुकी समुदायों ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और बाद में मैती विधायक भी उनके खिलाफ हो गए। फरवरी 2025 में उन्हें इस्तीफा दे दिया और तब से मणिपुर अभी तक राष्ट्रपति शासन के अधीन था। इसलिए मणिपुर में अब भी स्थिरता की जरूरत है। वह सिर्फ सेना या पैसों से नहीं, संवाद और भरोसे से आएगी। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा राजनीतिक से कहीं अधिक प्रतीकात्मक है। वह उस नेता की यात्रा है जिससे मणिपुर के दोनों समुदायों को उम्मीद है कि वह विश्वास बहाल करेगा, बातचीत की शुरुआत करेगा और विकास के जरिए स्थानीय शांति की नींव रखेगा। मणिपुर आज एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो न सिर्फ सुन सके बल्कि दोनों पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ सके।